सीआईबी का सबसे ज्यादा डिफिकल्ट लगने वाला एग्जाम यानी कि बैंक फाइनेंशियल मैनेजमेंट अब आप कवर कर सकते हो सिर्फ और सिर्फ 7 दिनों के अंदर। आइए जानते हैं कैसे। तो कोर्स में आपको मिल जाती हैं फुल कंसेप्चुअल इन डेप्थ वीडियोस जो कि बाइलिंगुअल में अवेलेबल रहेंगी, हिंदी मिक्स इंग्लिश लैंग्वेज में। साथ के साथ आपको मिलेंगे हाईली कॉम्पिटिटिव वीडियो क्वेश्चंस जो काफी ज्यादा आपको हेल्प करने वाले हैं, सो एज टू अंडरस्टैंड द एग्जाम पैटर्न्स एंड एवरीथिंग। एंड केस स्टडीज को कैसे भूल सकते हो जो कि रियल वर्ल्ड बैंकिंग सिनेरियोज के हिसाब से रहेंगी, किसी भी टॉपिक से रिलेटेड जो केस स्टडीज हमको कवर किया जाएगा। इतना ही नहीं, आपको मिलने वाले हैं ऑनलाइन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो कि मेमोरी रिकॉर्ड क्वेश्चंस रहेंगे, लेटेस्ट पैटर्न्स एंड साथ ही साथ पिछले क्वेश्चंस की टाइपोस को कवर करेंगे। मॉड्यूल वाइज जो मॉक टेस्ट हैं वो आपको काफी ज्यादा हेल्प कर सकते हैं अपनी एक्यूरेसी एंड स्पीड को बढ़ाने के लिए। एंड पीडीएफ नोट्स अवेलेबल रहेंगे फॉर द क्विक रिवीजन पर्पसेस एंड दीज विल बी प्रिंटेबल। सिलेबस प्रायोरिटी की बात करें तो मॉड्यूल बी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है एंड इसमें 40 to 45% का सिलेबस कवर करता है। रिस्क मैनेजमेंट की सभी चीजें इसमें कवर होने वाली हैं, बेसल 3 से रिलेटेड भी सब चीजें कवर रहेंगी। सेकंड प्रायोरिटी पर आता है मॉड्यूल ए जो कि फॉरेन एक्सचेंज से रिलेटेड है, आरबीआई की गाइडलाइंस, फेडाई की गाइडलाइंस सब इसमें कवर रहेंगी। काफी ज्यादा कंपिटिटिव मॉड्यूल है। उसके बाद भी सिलेबस खत्म नहीं होता। मॉड्यूल डी अगेन काफी इंपॉर्टेंट रहेगा, एसेट लायबिलिटी को लेकर के, एएलएम के कंसेप्ट को लेकर के, लिक्विडिटी कंसेप्ट को लेकर के, एंड दिस इज आल्सो इंपॉर्टेंट। एंड फिर बात आती है ट्रेजरी मैनेजमेंट के बारे में। अब आपको कवर करना है मॉड्यूल बी, ए एंड फोर्थ मॉड्यूल दैट इज मॉड्यूल सी। अगर आप 75% सिलेबस कवर कर लेते हैं, मोर देन सफिशिएंट है एग्जाम को क्लियर करने को। अब ये क्या, दिस इज द थंब रूल फॉर क्लियरिंग द बीएफएम सीआईबी। मॉड्यूल बी कर लो, मॉड्यूल ए कर लो, 70% तक स्कोर कर सकते हो एंड दिस इज बेस्ड ऑन द प्रीवियस एनालिसिस। ऑलरेडी बताया मॉड्यूल बी जो है रिस्क मैनेजमेंट से रिलेटेड है, मॉड्यूल ए जो है वो फॉरेन एक्सचेंज से रिलेटेड है। नाउ यू नीड टू फॉलो द 6 स्टेप स्टडी फ्लो। फर्स्ट ऑफ ऑल चैप्टर वाइज कंसेप्चुअल वीडियोस को कवर करो, उसके बाद यू नीड टू कवर द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एंड देन यू कैन लर्न यूजिंग द केस स्टडीज। इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स को सीख सकते हो, रिवाइज करो पीडीएफ नोट्स का इस्तेमाल करते हुए, फिर मॉक टेस्ट दो एंड अगर फिर भी टाइम बचे तो आप कंप्लीट मेगा टेस्ट भी दे सकते हो। नाउ 8 वीक स्टडी टाइमलाइन इज देयर। फर्स्ट 2 वीक्स में यू विल बी कवरिंग द मॉड्यूल बी, देन मॉड्यूल ए इन द नेक्स्ट 2 वीक्स। मॉड्यूल डी को कवर करेंगे इन द वीक 5 एंड मॉड्यूल सी को कवर कर सकते हैं वीक 6 में। एंड देन यू कैन डू द इंटेंसिव रिवीजन एंड द फाइनल प्रिपरेशन। यानी कि अगर मोटे मोटे बात करें तो आप 4 से 5 हफ्तों के बीच में कंप्लीट तैयारी कर सकते हैं। लेकिन ये तब की बात है इफ यू आर गिविंग जस्ट हाफ एन आवर और 1 आवर पर डे। लेकिन अगर आप स्पेंड करते हैं 4 to 5 आवर्स अ डे तो आप जस्ट इन 7 डेज पूरा का पूरा ही सिलेबस कवर कर सकते हैं। सो स्टडीज के जो रिसोर्सेज हैं उसको समझते हैं। वीडियो कंटेंट अवेलेबल है एक बेटर तैयारी के लिए, प्रैक्टिस मटेरियल्स अवेलेबल हैं एंड पीडीएफ्स भी अवेलेबल हैं। सो यू नीड टू टारगेट द 70% एंड आपकी एक्यूरेसी अगर 85% की रहती है एंड अगर आप कवरेज करते हैं 90% सिलेबस का, अगर आप इस मटेरियल को फॉलो करते हैं कंपैरेटिवली एंड कॉम्प्रिहेंसिवली। सो दिस इज इट। यू नीड टू फॉलो द स्ट्रेटेजिक फोकस, आपका होना जरूरी है क्योंकि अगर फोकस सही मॉड्यूल्स के ऊपर है तो डेफिनेटली ज्यादा बेटर स्कोर कर पाओगे। स्ट्रक्चर्ड अप्रोच को फॉलो करना है, यानी कि सबसे पहले कंसेप्चुअल वीडियोस, फिर क्वेश्चंस, फिर केस स्टडीज, फिर पीडीएफ, मॉक टेस्ट, देन मेगा टेस्ट एंड रेगुलर प्रैक्टिस करते रहेगा, लर्निंग सेशन से जुड़े रहेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।